हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 जो है हम लोग का सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में जो कंटेंट कवर हुआ है हम लोग का वो है एक्सरसाइज 10A। तो अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोग को याद होना या फिर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन टर्म्स का यूज़ करके या फिर इन मेथड्स का यूज़ करके ही हम लोग अपने पूरे चैप्टर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले एक चीज़ नोटिस करना ये ज़रूरी है कि -5 और +5 जब भी दो नंबर दिया हो और माइनस साइन के साथ, तो वो दोनों नंबर प्लस होता है, वो दोनों नंबर का ऐड होता है और जो नंबर के आगे साइन लगता है वो माइनस का होता है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि -5 फिर -5, तो 5 5 10 हो गए और माइनस साइन तो माइनस साइन आ गया। हरदम याद रखिएगा, जब एक माइनस का साइन लगा हो नंबर में, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन लगाओ, तो ये भी इसी नंबर की तरह ट्रीट होगा। क्योंकि इसको अगर हम लोग देखें तो ये -5 है, फिर प्लस -5 है, तो -5 एज इट इज़ रह जाएगा और प्लस माइनस क्या बनाते हैं आपस में, माइनस बनाते हैं, तो -5 हो गया। तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह हो गया, -5, इसलिए इसका भी आंसर आ गया -10। कि आप लोग सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी माइनस माइनस लगाओ तो माइनस माइनस हम लोग का ऐड करते हैं। माइनस माइनस जब भी साइन लगाओ तो हम लोग उसको एडिशन करेंगे और उस एडिशन के रिजल्ट के आगे जो साइन हम लोग यूज़ करेंगे वो माइनस का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कि माइनस माइनस साइन दिया था तो हम लोग एडिशन किए, लेकिन उस एडिशन के आगे जो साइन हम लोग का लगा वो माइनस का है। अगला हम लोग का है कि जब -5 और +5 दिया हो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, क्योंकि -5 है और +5 है, तो हम लोग को पता है माइनस और प्लस आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जैसे अभी हम लोग देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होंगे, तो -5 से जब हम लोग -5 कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। या आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई नंबर नेगेटिव में है और एक नंबर सेम नंबर अगर पॉजिटिव में रहेगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, वो नंबर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर वो दोनों नंबर सेम ना हुए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कि एक नंबर -10 है और एक +5 है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि अपोजिट साइन जब भी दिया होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे कि -10 और +5 दिया हुआ है तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन हरदम बड़े नंबर से छोटे नंबर का होता है, तो 10 से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग का रिजल्ट 5 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि इस 5 के आगे साइन कौन सा लगेगा, तो 5 के आगे वो जो नंबर हम लोग का रहेगा उसके आगे हम लोग साइन उस नंबर का लगाएंगे जिसका जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर का साइन लगता है। जैसे कि अब क्योंकि जो 10 नंबर है वो बड़ा नंबर होता है, 5 से बड़ा 10 है, इसीलिए हम लोग जो रिजल्ट में साइन अपना लगाएंगे वो उस बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। जब भी माइनस साइन और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उन लोग का जो रिजल्ट आता है वो हरदम पॉजिटिव में आता है। कि जब माइनस माइनस प्लस होंगे या फिर जब माइनस में माइनस होगा तो साइन माइनस का लगेगा, लेकिन जब आपस में माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन प्लस का लगेगा। उसी तरीके से जब एक नंबर में माइनस का साइन लगा हो और दूसरे में माइनस का साइन ना लगा हो तो हम लोग फिर रिजल्ट में माइनस का साइन लग जाएगा। यही चीज़ हम लोग का डिवीजन के साथ चलता है कि जब माइनस डिवाइजर में भी और माइनस डिवाइडेंट में भी हो तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस नहीं लगा रहेगा, लेकिन माइनस सिर्फ एक में लगा हो, चाहे डिवाइजर हो हम लोग का चाहे डिवाइडेंट हो, तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगा रहेगा। तो ये सब हम लोग को याद रखना है कि जब भी माइनस और प्लस माइनस होते हैं तो हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो ऐड करके आता है, लेकिन उसके आगे साइन माइनस का लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ जब हम लोग का माइनस और प्लस ऐसा दो नंबर दिया हो जिसमें एक साइन माइनस के साथ हो दूसरा प्लस हो, तो हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो सब्ट्रैक्शन से आता है और जो साइन लगता है वो उसका लगता है जिसका वैल्यू बड़ा हो। हम लोग आगे अपना देखें कि जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव में आता है। जब माइनस डिवाइड होता है माइनस से तो हम लोग का जो रिजल्ट आता है तब भी पॉजिटिव में आता है। और जब इन दोनों में से कोई एक साइन माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो तो हम लोग का रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में आता है। तो अब शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 10A को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 10A का जो पहला क्वेश्चन हम लोग का वो कुछ इस तरीके से कि डेटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन। मतलब हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया है, समझिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया गया है कि हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हम लोग को एक वैल्यू दे दिया, तो हम लोग को चेक करना है क्या ये वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं। तो हम लोग को चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करना है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। जैसे कि 5 इज लिखा आ जाएगा, फिर हम लोग को z दिया 8,
जब भी एक नंबर और एक अल्फाबेट आपस में एकदम साथ साथ में लिखे रहते हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता, तो हम लोग समझते हैं उसके बीच में लगा है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। फिर z का वैल्यू दिया हम लोग को 8, इसको हम लोग सॉल्व किए तो 5 8 हम लोग का क्या होता है 40। ये हम लोग का LHS, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम लोग नहीं लिए हैं, राइट हैंड साइड के साथ ही हम लोग को चेक करना। तो ये हम लोग देखें कि ये 40 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू दिया था वो इस इक्वेशन या इस वेरिएबल की सेटिस्फाई कर रहा है इस सॉल्यूशन में। तो हम लोग को बस यही करना है, जहाँ पे भी वो वेरिएबल दिया होगा हम लोग वहाँ पे उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर देंगे और अपने LHS और RHS को इक्वेट करके कंपेयर कर लेंगे। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम लिख देंगे कि नो इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द वैल्यू, या फिर नो गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन। जैसे कि एक्सरसाइज 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है p+17 इक्वल्स टू 25। तो हम लोग अपने LHS को लिए, p+17 को, p का वैल्यू 8 दिया था तो 8 को सब्सटीट्यूट किए, 8+17 किए तो हम लोग का 25 आ गया, जो कि इक्वल टू किसके, RHS के। तो हम लोग लिख दिए देयरफॉर गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन का पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। x+21 दिया था तो हम लोग अपने LHS को ले लिए x+21। फिर अपने x का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में 19 दिया है तो हम लोग 19 सब्सटीट्यूट किया और +21 सेम इट इज़, जिसको प्लस करने पे हम लोग का 40 आ गया। फिर हम लोग देखे कि हम लोग को यहाँ पे देखिए RHS में 50 दिया हुआ है और हम लोग का आंसर आया 40, तो इसीलिए हम लोग लिख दिया नॉट इक्वल टू RHS। फिर आगे की देयरफॉर गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग का LHS और RHS आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जो भी x का वैल्यू दिया है वो वैल्यू सही नहीं है, वो सॉल्यूशन के हिसाब से वैल्यू गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को देखते हैं। इसमें क्या है, LHS में हम लोग के a-3, तो हम लोग अपना LHS लिख लिए a-3। फिर a का वैल्यू हम लोग को दिया -23, तो हम लोग सब्सटीट्यूट किए -23 और -3। अब देखिए जो आगे आप लोग को हम समझाए हैं ये वही चीज़ है कि यहाँ पे दोनों नंबर माइनस माइनस के साथ हैं। तो हम लोग को पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं और साइन लगता है माइनस का। तो -23 और -3 ऐड हुए, बन गए -26 और साइन लगेगा माइनस का। फिर चेक किए कि ये हम लोग के RHS के बराबर नहीं है, तो इसलिए गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में हम लोग देखें, हम लोग का LHS में दिया y-18, तो हम लोग अपना LHS लिखें y-18, y का वैल्यू 7 दिया तो उसको सब्सटीट्यूट किए। अब 7 - 18, तो यहाँ पे देखिए 7 छोटा नंबर है और 18 बड़ा नंबर है, तो छोटे में से किसी बड़े नंबर को माइनस करेंगे, हम लोग का जो आंसर आता है वो माइनस की तरफ चल जाता है। इस चीज़ को भी हम लोग देखे थे कि एक नंबर समझिए यहाँ 7 दिया है वो पॉजिटिव है और 18 माइनस नेगेटिव नंबर है। तो हम लोग देखे थे कि जब एक नंबर प्लस साइन के साथ हो दूसरा माइनस साइन के साथ हो तो उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होता है और साइन उसका लगता है जिसका वैल्यू बड़ा हो। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि 7 और 18 दो अलग अलग साइन के साथ नंबर दिए हुए हैं, तो 18 में से हम लोग 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो आया हम लोग का 11, और साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 18 बड़ा है तो 18 के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग का आया है जो RHS वो LHS के इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम लोग लिखे देयरफॉर गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 5 को। तो 5th पार्ट में हम लोग का जो LHS में दिया है वो दिया है 14b लिखे, b का वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया है। अब एक नंबर है और दूसरा हम लोग का अल्फाबेट है, तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है। b का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए 4, 14 4 किए तो आया 56, और ये इक्वल टू है किसके, RHS के, तो इसीलिए देयरफॉर गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन की। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ। -18c, तो -18c हम लोग अपना LHS एज इट इज लिख लिए। फिर c का वैल्यू हम लोग को 5 दिया है तो 5 को सब्सटीट्यूट किए। अब ये चीज़ भी हम लोग आपको बताएं कि जब भी एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन, एक माइनस साइन का वैल्यू रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो उन लोग के बीच का जो वैल्यू आता है, आंसर आता है, उसके साथ माइनस का साइन लग जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस पॉजिटिव नंबर देगा, वहीं पे माइनस मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नंबर हम लोग का नेगेटिव नंबर देता। तो ये आ गया हम लोग का -90, जो कि हम लोग का इक्वल टू RHS नहीं है, देयरफॉर गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर किसी को नहीं पता होगा कि माइनस मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव नंबर कौन सा देगा, तो यहाँ पे -90 के बजाय 90 लिख के आता और फिर उसका क्या होता, उसका LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाते हैं और उसका आंसर गलत हो जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हैं टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 7 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का LHS जो दिया है वो दिया है -c/5। हम लोग को c का वैल्यू 45 दिया हुआ है
तो सी की जगह 45 डाले तो माइनस साइन हटेगा नहीं। यहाँ पे ये गलती हो सकती है कितने लोगों से कि वो पूरा माइनस सी को रिप्लेस कर दें, वो गलत हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ सी का वैल्यू दिया हुआ है, माइनस सी का नहीं दिया हुआ है, तो माइनस एज इट इज लगा रहेगा। अब ये चीज भी हम पढ़ाए हैं आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताया कि जब भी माइनस डिवाइड होता है एक पॉजिटिव नंबर से तो जो भी रिजल्ट हम लोग का आता है वो माइनस साइन के साथ आता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर हम लोग का -9 आ गया, जो कि हम लोग के इक्वल है किससे, RHS से। देयरफॉर गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन। करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 में हम लोग का जो LHS है वो है Q/8। अब Q का वैल्यू दिया हुआ है 96, तो 96/8 जो कि आया 12 एंड देयरफॉर वो RHS के इक्वल है, इसीलिए हम लोग का गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हम लोग को अपना आंसर भी चेक करना है कि क्या वो आंसर सही है कि नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है, हम लोग वर्ड से क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट मतलब होता है इधर से उधर करना, यहाँ का वहां पहुंचाना। ये जो इक्वल टू होता है इसको पढ़ा जाता है इक्वालिटी ब्रिज। हम लोग को इसी ब्रिज के इधर उधर सब काम करना है कि हम लोग को यहाँ से चीज को यहाँ पहुंचाना है और फिर यहाँ से चीज को यहाँ पहुंचा के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि अगर यहाँ पे लिखा है इक्वल टू के इस साइड लिखा है +7 हम लोग का, तो वो चीज जब इक्वल टू के इधर जाता है तो वो नंबर तो सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो -7 हो जाएगा। तरीके से अगर इक्वल टू के इधर लगा हुआ है हम लोग का ×7, तो जब वो इधर जाएगा तो वो /7 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग का समझिए लिख दिया है +9, तो +9 को जब हम लोग इक्वल टू के इस साइड से इस साइड लेंगे तो वो इस साइड हो जाएगा -9। नंबर हरदम सेम रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, बस साइन इतना ही चेंज होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर भी अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट के अंदर इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिखा देंगे कि किस तरीके से हर नंबर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले तो हम लोग अपने इस एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं कि कैसे ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मेथड वाले अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन है कि 6/35 z = 6/7, तो हम लोग यहाँ पे बस z को रहने देंगे और इक्वल टू के जो इधर रहेगा उसको पूरा क्लियर ऐसे लिख देंगे। हम लोग को z का वैल्यू फाइंड आउट करना है और z के साथ जो 6/35 लगा उसको हम लोग उस साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 6 ऊपर है, 6 हम लोग का न्यूमरेटर में, तो इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और 35 है वो डिनोमिनेटर में है तो इस साइड आएगा तो वो कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर के प्लेस में चल जाएगा। इसको इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 35 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग का 35 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 हम लोग का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। वैसे जनरली जो नीचे नंबर रहता है वो डिवाइड करता है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करता है। तो उस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और 7 1 जा, और ये 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया। अब हम लोग का z का आंसर क्या आया, 5 आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि चेक योर आंसर, तो हम लोग को इसका आंसर अपना जो आया है उसको चेक भी करना। तो वो कैसे होगा, वो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे वही करना है कि हम लोग अपने z का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। z 5 था हम लोग का, तो यहाँ पे 5 डाल दिए और ये 6/7। 5 डाले तो हम लोग देखें कि 5 1 जा और ये 5 7 जा हो जाता है, जो कि हो गया 6/7। तो हम लोग का LHS = RHS हो गया। इसका मतलब जो भी हम लोग का वैल्यू आया है वो सही आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है m + 7.5 = 10.5। तो हम लोग पहले ले लिए अपने m + 7.5 = 10.5 को, फिर m यहीं पे है, इक्वल टू के उधर 10.5 था वो भी एज इट इज लिखा गया। अब m = यहाँ पे हम लोग का 7.5 प्लस में था, इक्वल टू के उधर गया तो हो गया वो -7.5। 10.5 से 7.5 माइनस हुआ तो हम लोग का m आ गया 3। अब इसको हम लोग चेक किए, चेक करने के लिए क्या किया, अपने LHS को ले लिए जो कि था m + 7.5। फिर हम लोग देखे कि m का वैल्यू हम लोग का 3 आया था, तो 3 को सब्सटीट्यूट किए और उसको जब 7.5 में ऐड किए तो वो आ गया 10.5। ये हेंस प्रूफ हो गया कि हम लोग का जो भी वैल्यू आया है वो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो क्या कह रहा है कि x + 4/7 = 6/7। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को लिख दिए x + 4/7 = 6/7। अब देखिए x इधर रहेगा इक्वल टू के, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इक्वल टू के उधर 6/7 दिया था तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल टू के उधर ही है अभी भी। हम लोग को 4/7 इस साइड से इस साइड ट्रांसपोर्ट करना, तो यहाँ पे +4/7 था तो यहाँ पे जाएगा तो वो -4/7 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा हुआ,
वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तभी चेंज हो सकते हैं जब उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हो, जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम समझाएं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस है, अगर इस साइड प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे जाएगा तो वो माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस हो गया। 7 का हम लोग फिर एलसीएम लिए जो कि 7 आ गया, तो वो 6 - 4 कर दिए जो कि आ गया हम लोग का x इक्वल्स टू 2/7। फिर इसको चेक करने के लिए हम लोग अपने एलएचएस को ले लिए x + 4/7। x का वैल्यू 2/7 आया था, उसको डालें और 4/7 नेट। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को 6/7 आ गया, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि हम लोग का जो भी आंसर आया वो सही था। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ कि हम लोग का क्वेश्चन दिया था 4 = x - 18। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन को पूरा फ्लिप जब करेंगे तो कोई साइन चेंजेस नहीं होते। जैसे कि x4 = x - 18 लिखा था, तो हम लोग उसको x - 18 = 4 कर दिए। यहाँ पे इक्वल टू के उधर या इधर किसी चीज को नहीं किया गया, पूरे सॉल्यूशन पूरे हम लोग अपने गिवन टर्म को ही फ्लिप कर दिए, तो इसमें कोई चीज चेंज नहीं होता। फिर देखिए x के साथ -18 था, यहाँ पे -18 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग का +18 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के टर्म सिर्फ एक टर्म उधर गया है। जब भी एक टर्म जाता है तभी साइन चेंजेस होते हैं, जब आप पूरे टर्म को इधर से उधर करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का x का वैल्यू आ गया 22। फिर इसको हम लोग यहाँ पे देखिए RHS में टर्म दिया, इसीलिए यहाँ LHS नहीं, हम लोग RHS को चेक करेंगे। तो RHS चेक किए, x - 18, x 22 आया था, 22 से 18 को माइनस किए तो 4 आ गया, जो कि हम लोग का सही है, यहाँ पे 4 है वो। इसी सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हुआ है कि x - 20 = -39। तो हम लोग x - 20 लिए, और यहाँ पे क्योंकि -20 दिया हुआ है इक्वल टू के इधर, तो उधर जाएगा तो वो हो जाएगा +20। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले में पढ़े हैं कि प्लस माइनस आपस में माइनस करते हैं और साइन उसका लगता है जो बड़ा हो। तो 39 से 20 माइनस हो गया तो आया 19, और साइन लगा माइनस का, क्योंकि 39 जो है वो वैल्यू ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए उसका साइन लगेगा। फिर आगे हम लोग इसको चेक किए, x - 20 को x का वैल्यू अपना डाल दिए, -19 जो आया था, तो हम लोग का -13 आ गया। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि LHS = RHS है। तो सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ कि हम लोग को दिया था 22p = -40। तो 22 = -40 लिए, तो यहाँ पे बस p है, 22 यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर रहा, तो यहाँ पे जाएगा तो 22 डिवाइड कर देगा। अब एक का साइन न्यूमरेटर में लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में हम लोग का प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों तरफ माइनस नहीं है, इसका मतलब जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो माइनस के साइन के साथ आएगा, तो इसलिए जो p का वैल्यू हम लोग का है वो -20 आ गया। फिर इसको चेक किया गया LHS में डाल के, तो आ गया -40, जो कि प्रूफ कर दिया कि LHS = RHS। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट को, जो कि क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 3/5 m = 6/11। तो यहाँ पे देखिए m यहीं पे रह गया, ये 6/11, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन था रहता है, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो गए। यहाँ पे 3/5 था, इक्वल टू के उधर गया तो 5/3 हो गया, जिसको सॉल्व करने पे हमको m का वैल्यू मिल गया 10/11, जिसको हम लोग अपने इक्वेशन में डाल के जब चेक किए तो 6/11 सेम आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 क्या कह रहा है, x/8 = 17/8। तो यहाँ पे x/8 है, हम लोग का 8 क्या है, डिवाइडेड पोजीशन में है, तो इसलिए जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई पोजीशन में आ जाएगा। फिर ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, हम लोग का x का वैल्यू आ गया 17। इसको चेक करने के लिए हम लोग LHS में अपने x की जगह पे 17 डालें, तो हम लोग का आ गया 21/8, जो कि सेम है LHS RHS की। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 को देखते हैं, तो वो है a/1.5 = -10। तो यहाँ पे 1.5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो -10 से जब एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस के बीच में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट आता है माइनस साइन के साथ। तो हम लोग का a का वैल्यू आ गया -15। फिर उसको हम लोग अपने LHS में डाल के चेक किए, a का वैल्यू डाले हम लोग -15, जिससे कि हम लोग को आंसर आ गया -10, जो कि LHS = RHS को प्रूफ कर। तो बस अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 10 भी आप लोग को जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।